सर नमस्कार। देखिए, मैं सभी भारतवासियों को, भारत के बच्चों को दीपावली और विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विजयदशमी जो त्योहार है वो बुराई पर विजय का त्योहार है। तो आप भी इस त्योहार के आते आते अपनी बुराइयां जो आपके अंदर है उन्हें छोड़ दें और अच्छी आदतों को पालें। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दीपावली पर हमारा देश और समृद्धिशाली हो, देशवासी सबके पास लक्ष्मी का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर इसमें थोड़ा सा और क्लियर चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं ज़्यादा दिवाली पर पटाखे और ये वो, तो मतलब बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे दिवाली? मैं सभी बच्चों से एक ही निवेदन करता हूं सुदिति ग्लोबल एकेडमी परिवार की ओर से कि देखिए, पटाखे जरूर छोड़ें, अपने त्योहार को दिल खोल के मनाएं, लेकिन कोई भी इस तरह का पटाखा ना छोड़ें जो बहुत गलत तरीके का हो। केवल ग्रीनरी वाले जो पटाखे होते हैं वो बहुत बड़े बारूद भरे, और ये इस तरह के पटाखों से दूर रहना चाहिए। उससे हाथ भी जल जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो छोट अपने दीपक जलाएं, तेल के दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं और अच्छी तरीके से फुलझड़ियां वगैरह चला के बहुत अच्छी तरह से त्योहार को दिल से मनाना चाहिए। त्योहार को ऐसा नहीं कि त्योहार नहीं मनाया जाए, त्योहार को हर किसी को अपना त्योहार मनाने का वो जरूरी है कि अगर त्योहार नहीं मनाएंगे तो कैसे हम अपने त्योहार को भूलते चले जाएंगे। और पर्यावरण को थोड़ा ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखें। उसके लिए बस यही है कि बहुत ज्यादा जो बारूद वाले हैं वो पटाखे मत छोड़ें। बच्चों को भी पटाखों से दूर रखने के लिए उनमें खतरा कम हो जाता है अगर बड़े जो भी अपने घर के मेंबर्स हैं उनके साथ चलाएं। जी, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस समाचार एजेंसी, देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। मैं मैनपुरी नगर की धारऊ एक गांव है, वहाँ की एक दास्ता जो गरीब परिवार पर गुजरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में दबंगी का नामो निशान मिटा दिया गया है। लेकिन ऐसा प्रकरण यहाँ पर देखने को मिला। ये पीड़ित परिवार हमारे सामने मौजूद है अपनी पीड़ा बताने के लिए। मैं आपको बता दूं, इन लोगों पर 8/11/2023 को हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। जहां तक हमला किया गया कि देखो, हमारे साथ एक भाई बैठे हुए पीड़ित, इनका सर फोड़ दिया, और जहां तक इनका मुकदमा भी दर्ज हुआ है, मैं आपको बता दूं, 307, 323, 504, 506, और जाते समय इन्होंने जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका कारण सिर्फ ये है कि इन्होंने एक विकास यादव जी हैं, इनके पिताजी का नाम है सत्यराम यादव, और ये छतारी जो ओछा थाना है मैनपुरी जिले के अंतर्गत आता है, उनके नाम इन्होंने 8 बीघा ज़मीन का बैनामा किया। उन लोगों की नीयत खराब होने के कारण वो अधिक ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि जैसे पहले समाजवादी पार्टी में दबंग लोग कब्जा करते रहे। क्योंकि बात यह है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ कुछ भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौरा लगाए हुए हैं, और जिसको कहना चाहिए कि शेर की खाल में भेड़िया, क्योंकि वो कुछ ठाकुर जाति के आते हैं, और यहाँ पर ठाकुर ही मंत्री जी हैं, जिनको कहा जाए जयवीर सिंह पाटन मंत्री हैं, और उनकी छवि खराब करने के लिए कतई ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनके साथी और लोग भी हैं जिनके द्वारा हमला किया गया। एक उचित चौहान है, जिनके पिताजी का नाम है सुरेश चंद, और बिछिया गांव के रहने वाले हैं, जो कि मैनपुरी सदर थाने में आते हैं। इसके अतिरिक्त अनुज प्रताप, जिनके पिताजी का नाम है रणवीर, ये परौंक के रहने वाले, ये भी ठाकुर जाति से आते हैं। उन्होंने अपना दबदबा बनाते हुए, क्योंकि उन्हें डर नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे बिरादरी के होंगे, वो दबंगई का फ़ायदा उठाते हुए, एक मंत्री पद का फ़ायदा उठाते हुए आज
इस बेचारे पीड़ित की क्या हाल की है। ये पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और मैं इसे रूबरू कराऊंगा। इसकी दास्तां आप तक टीवी चैनल के माध्यम से, जो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे, वो एक दर्दनाक है। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नाकबार नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और बाबा जी जो जिनको कहा जाए बाबा बिल्डोजर, लेकिन बाबा जी तो बिल्डोजर बढ़िया हैं, बिल्डोजर वाले बाबा जी बढ़िया हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की किस प्रकार से छवि खराब कर रहे हैं, ये नज़रिया आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं रुख करता हूँ डायरेक्ट सीधा पीड़ित से जिसके ऊपर हमला किया गया। जी सर, आपका क्या नाम है? जी, थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं मानता हूँ आपको पीड़ा हुई है, दर्द होता है, थोड़ा तेज आवाज में बोलने का कोशिश। जी, आपको क्या परेशानी हुई तो आप इस अवस्था में आ गए जी, और आप केस वोट कैसे आई? हमारी जमीन को कब्जा करने से हमारी जी, जी, दीदी दीदी सारी मैंने सब्जी डाल दीदी मैंने खर्च करे और मैंने उससे बचा ली दीदी मैंने खर्च करे तो सर आप किस बाइक पर थे या फोर व्हीलर? फोर व्हीलर पे? जी, तो क्या हुआ? क्या फायर लगी आपको? बाल बाल बच गए, इनके ऊपर फायर किया और ये बाल बाल बच गए। जो हमलावर थे इतने तैयारी से आए थे, इनके ऊपर सीधा अटैक किया और फायर मारा। तो फायर कहते हैं कि जो बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। आज उन्होंने भगवान ने इनकी रक्षा की, इनको बचाया। फिर क्या हुआ? ये काहे की वजह से? इन लोगों को ये राइफल की बट मार करके भाई को घायल कर दिया, क्योंकि ये इस समय संदिग्ध अवस्था में है। बड़ा परेशानी से, बड़ा मुश्किल से, बड़ा पीड़ा से, तर्क से मीडिया के सामने मुखर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। इसी बीच में परिवार के पीड़ित महिला भी है। जी थोड़ा आप आगे आइएगा। जी, आपका क्या नाम है? जी, ये आपकी कौन लगती है? आपका बेटा लगते हैं या बेट का लड़का? बेटा बोली है। तो क्या हुआ था, पूरी बात आप बताएं, क्योंकि इनको दर्द हो रहा है, नहीं बता पा रहे, इसलिए आप पूरी बात बताएं। ये सब्जी लेने गए थे, ठीक है, और सुबह आए हैं विकास से आए तो हमारे घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे एक लोग बैठा है विकास फिर विकास ने उंगली से इनका घर बताया, ये घर है। फिर विकास चले इनकी इनकी बहन बुला कर विकास आए, मतलब दुश्मन है हमारे पति ने। लड़के ने बोला कि ये तो सड़क है, सब आते जाते अपना प्लाट दिखाते होंगे, कोई पता ना है तो कुछ करिए हैं। मारने के लिए आए तो इन्हें जो निकल के गए और पीछे हो गए, फिर के मारा। तो ये योजना बना करके जो हमलावर आए थे, उन्होंने पहले घर देखा, इनको देखा और उसके बाद हमला किया। अब मैं रुक करता हूँ, इनकी जो शादी हो गई है, इनकी शादी हो गई है, बच्चे भी, बच्चे कौन कौन से? ये दो, ये बच्चा है, ये बिटिया छोटी सी गुड़िया है मेरे सामने आ रही, ये दो बच्चे। इनका साया पिता के ऊपर है और जानलेवा हमला किया गया। क्या सरकार को चाहिए कि ऐसा ही अत्याचार होना चाहिए? सरकार तुरंत इस पर एक्शन ले करके पीड़ित परिवार की सुने
और उचित कार्रवाई का रास्ता निकाल करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करा करके आवश्यक कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अब मैं करता हूँ, उनकी स्वयं पत्नी मौजूद है, इनसे भी थोड़ा पूरा जान लेता हूँ। जी आपका क्या नाम है? जी सुनीता जी, क्या हुआ आपके पति का? जी अनीता जी, आपके पति के साथ क्या हुआ? क्या हुआ, वो घर से गए थे सब्जी वाले के लिए, घर से ही दुकान वाले जी पीछे से लगे। मैंने मना भी किया और मैंने ये भी किया, वो बाहर खड़ा है। उन्होंने यही कहा कि वो तो रोड है, वो तो आए जाएंगे, और बस ये निकल गए, वो पीछे लग लिया, वो आगे जाके मेरे को मारा। आपको कैसे मालूम पड़ा आपके पति को मारा है? ये रोड पर बहुत लोग ने कह दिया है कि वो देखो हमला हो गया है, मतलब झाड़ू रोड पे लड़के को गोली मार दी है। किस रोड की बात है? ये जीते कराए। ये ज्योति तराय का मामला है, और वहाँ के जो लोग मोहल्ले के होंगे, निकलने वाले होंगे, इनके द्वारा इनको पता लगा, तब इनको मालूम पड़ा, तब बेचारे आंगन फांगन में जा करके इनको उठाया, ट्रीटमेंट कराया, हॉस्पिटल ले गए। और भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, क्योंकि ये आज की चौपाल जनता की आवाज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचेगी, और मैं कोशिश करता हूं कि पीड़ित को न्याय मिलना आवश्यक है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कृपया आप आए और परिचय बताएं अपना। जी आपका क्या नाम है? अभयराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धारो। आपको कैसे मालूम पड़ा? सूचना मिली, किसके द्वारा? लोगों ने बताई कि ऐसे अनुभव को गोली मारती है। गोली मारती, लेकिन गोली नहीं लगी, इनके जानने में हमला हुआ। जी, तो आप इस पूरे प्रकरण में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, क्या किस प्रकार का मामला है, क्या बेईमानी का मामला, ईमानदारी मामला क्या है, पूरी सच्चा जाहिर करिए। सरासर बेईमानी का मामला है और जमीन के विवाद में इनका थोड़ा आगे आइए कैमरे के सामने, आप साइड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दर्शक लोग आपका टीवी स्क्रीन पर कम से कम चेहरा पहचाने। जी अब पूरी बात बताइए। जमीन के विवाद में इनको दबोचा गया है और मतलब ये कह रहे हैं कि जमीन हमें दे दो, जबरियन। अभी हमने जो FIR में देखा, पीड़ित ने बताया, उसमें ठीक ठीक स्पष्ट तरह दर्शाया गया कि 8 बीघा जमीन का इन्होंने बेनामा किया। हाँ, उसके अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर रहे थे, तो उसको हड़पने के लिए, इनको दबाव डालने के लिए अराजक तत्वों को संगठित करके ने हमला किया गया। हाँ। इसमें क्या कहना है आपका? आपका यही कहना है कि सरासर बेईमानी कर रही है सरकार ने। देखिए, एक भाई का बयान आया, बहुत बड़ा बयान आया। भारतीय जनता पार्टी जो एक ईमानदार स्वच्छ छवि वाली मानी जानी है, और वहाँ पर एक ऐसा प्रश्न लगते जा रहा है कि कह रहे हैं कि कुछ लोग ठाकुर है, एक यादव है, इनके द्वारा क्योंकि संबंध रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी संबंध रखते हैं। क्यों कि जब थाने में जाते हैं, एक मुलजिम पकड़ जाता है, उसको बातचीत सम्मान से बैठा ला जाता है, उसको विदा कर दिया जाता है, मालूम पड़ता कितने पुराने रिश्तेदार होंगे, इस तरह से उनके साथ संबंध किया जाता है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी न्याय देने में सक्षम है? इसी के बीच और मिल रहा हूँ मैं लोगों से, भी कृपया आप आएँ और अपनी बात हमें बताने का कोशिश करें। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? धारो के रहने वाले। थोड़े भाई साहब आप मेरे भाई हो, थोड़ी तेज आवाज़ में बोलेगा, क्योंकि टीवी अभी सिस्टम थोड़ा सा वीकनेस है, और आपको जो है, हालांकि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया आवाज़ जाएगी, लेकिन फिर भी कम से कम दर्शक आपकी बात पूरी समझ सकेंगे। जो टीवी चैनल पर स्क्रीन देख रहे हैं, कम से कम सही देख रहे हैं। जी आप अपना परिचय बताएं और मामला क्या है ये बताएं पहले। मामला इनका जमीन का है। जमीन का है, तो जमीन क्या है? जमीन इनकी खुद की है, पुश्तैनी है। काफ़ी समय पहले JCB से ने रास्ता बंद करी उनकी जमीन बनवाई, तो हम आए थे, तो ये बंटी यादव बोला हमारे सामने तो ये कि आने को मच्छर है, इसको बगल में दबा के ले जाएंगे, जहाँ मर्जी वहाँ मार के दबा देंगे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बंटी यादव फरूक के जी, तो ये क्या? बंटी चौहान। बंटी चौहान, सॉरी, इनका कहने का मतलब ये है, पहले थोड़ी मिस्टेक हुई, भूल सुधार के लिए। इनका कहना मतलब ये है बंटी चौहान, यादव ना समझें, क्योंकि चौहान का मतलब ये कि ठाकुर, और ठाकुर हैं तो ठाकुर मंत्री है, तो उन्होंने भाई उसकी ताकत में बोल दिया कि हमारे जयवीर सिंह मंत्री है, हमारा बिगाड़ के। आगे बताइए। विकास यादव भी थे, उन्होंने ये बुलाया था, और विकास यादव कहते हैं तुम जमीन पर कब्जा करो, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा बंटी चौहान पनोक के रहने वाले हैं, इनके द्वारा धमकी दी गई कि आप क्या बिगाड़ दोगे। अब क्यों न बिगाड़ पाएंगे, और बिगाड़ेगा तो कौन? बुलडोजर बाबा।
मालूम पड़ जाएगा। ये खबर आप जब तक संज्ञान लिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, तो बिगाड़ता कौन है ये भी सामने आ जाएगा। क्योंकि दबंगी कोई भी जाति का हो, अपराधी किसी जाति को हो, बिल्डोजर बाबा माफ नहीं करते हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे अन्य जात का हो। ऐसा ही कुछ तमाम ऐसे अत्याचारी लोग पैदा हुए जो आतंक, इनको मैं कहता हूँ कि अपने देश में रह करके यदि अपने ही देश के साथ गद्दारी करता, वो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी मानता हूँ। आतंकवादी विदेश से, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन घर का आतंकवादी पर अंकुश लगाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसी के बाद मैं और भाई से रुक करता हूँ, कृपया चाहते हैं जी क्या करें। इनको अगर न्याय मिले, हमको तो अभी विश्वास 1% भी नहीं है सरकार की, क्योंकि यहाँ मंत्री उनका खुद का है। देखिए बराबर मिल रही है। देखिए जनता के बीच से क्या खबर निकल के आ रही है कि माननीय मंत्री जयवीर सिंह, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री, जो उत्तर प्रदेश के हैं, और यहाँ की जनता कहती है, जनता ने आशीर्वाद दिया, इनको विधायक बनाया और सरकार की मंशा के अनुरूप, सरकार की आशीर्वाद के अनुरूप इनको मंत्री बनाया गया। और यहाँ की जनता कह रही कि विश्वास नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आए दिन इन पर अत्याचार हो रहे हैं, इनके जाति ठाकुर जाति के लोग कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए, इसी के बीच में और भाई से भी रुक कर लेता हूँ, कृपया आए अपनी बात बताएं। जी आपका क्या नाम है? जी रिंकू जी, ये बताइए, ये जो मामला है कैसा है, क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि खेती संबंध बताते हैं, क्या ऐसा तो नहीं पुरानी कोई इनकी रंजिश हो? जी, ये 6 महीने से मैं इनका भाई हूँ और 6 महीने से ये परेशान कर रहे हैं। मुझे भी आज 5 दिन क्यों परेशान कर रहे हैं? जी, खेती के लिए, खेती ये कब्जा करना चाहते हैं। और 5 दिन पहले हमें दौड़ाया था कि तुझे हम दोनों भाइयों को मार दूंगा। अच्छा, आप भी उनके भाई हो? जी, मैं भी उनका भाई हूँ कि ये योगी सरकार मेरी सरकार है कि हम दोनों भाइयों को मरवा देंगे और खेती पे कब्जा कर लेंगे। जी, अभी इन्होंने बताया जो अपराधी हैं वो इनके कहने के अनुसार, इनका आरोप सीधा सीधा है, उन्होंने सीधा कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी सरकार है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं यहाँ पर वो भी हमारे हैं। ये खुला चैलेंज एक टीवी चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है कि इस तरह का अगर जनता के अंदर व्यवहार रहा, रोष व्याप्त रहा या भय का कारण रहा, तो 2024 से जवाब देगी यहाँ की जनता कि सरकार कैसी बनना चाहिए। इसी के बीच में और भाई से भी रुक करता हूँ, कृपया आप आए और बताने का कोशिश करें। आइए आ जाइए। देखो, डराओ मत, न्याय के लिए बोलने की ताकत रखिए, और जो न्याय के अंदर बोलता है उसके अंदर ताकत होती है, जो न्याय के पक्ष में रहता है उसकी ईश्वर मदद करता है। जी आप अपना नाम? जी हमारा नाम रमेश। जी, मैटर क्या है पूरा? थोड़ा मैटर इनका ये है, इनके पहले पिताजी जमीन बेची होगी, तो उसमें से इनके पास पूरी जमीन पहले आ चुकी है जी। उसके बावजूद भी ये उसमें से कम 2-3 बीघा जमीन कब्जा जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि ये भैया भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। जी, मैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो किस बात कुछ भी नहीं है जी, जी। भाई। विधायक इनका है, सांसद इनका है, जिसकी सरकार इनकी, सब कुछ है जी। सब कुछ ये जी। तो ये जबरदस्ती कुछ समय पहले इन्होंने जेसीबी बुला के कुछ पे कब्जा किया, जी, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। चलो कुछ हो गया अपना, फिर भी अब इस बेचारे छोटे बच्चे को क्या है ये बताइए। जी, जी, इसके ऊपर बार बार हमला करना, धमकी देना, क्या ये कोई सरकार है? जी, बताइए जरा। मतलब इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जी। देखा आपने? इसको वहाँ घेर के मारा। बताइए क्या बात है जी, ये क्या भारतीय जनता पार्टी है? जी, इसका मतलब ये है केवल के मेरा क्या नाम सरकार है, विधायक हमारा है जी। ठाकुर जयवीर सिंह, और वो नहीं होते तो है ये काम होता नहीं। देखिए कितना बड़ा बयान आया भारतीय जनता पार्टी के। आज विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। ये चैलेंज खुला ठाकुर जयवीर सिंह के लिए। इनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे जाति समीकरण ठाकुर प्लस यादव मिलकर के ये भूमाफिया काम कर रहे हैं, इन पे अंकुश लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ये लोग छवि खराब कर देंगे। इसी के साथ टीवी जर्नलिस्ट रामजीलाल गोस्वामी, मैनपुरी। पीड़ित के पिता ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए।
जी हमारे पास पीड़ित जिसको हमला किया गया उनके पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा रुक कर लेते हैं, क्योंकि एक जो वयोवृद्ध पिता होता है उसके अंदर सच्चाई कहने की ताकत होती है, और उस सच्चाई को मैं दर्शकों के सामने रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। जी पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। जी राम प्रकाश जी, ये बताओ कि ये जो अभी जिस पर हमला हुआ वो आपका बेटा है? हाँ, अनुपम। अनुपम आपका बेटा है। तो ये हमला क्यों किया गया, किसने किया? विकास ने किया। विकास से क्या मतलब है आपका, क्या मतलब, पूरी जानकारी बताइए। क्या हमने जमीन दी है 8 बीघा। 8 बीघा? हाँ, और 8 बीघा की 11 बीघा जमीन की है। मतलब आपने 8 बीघा का बैनामा किया? हाँ। और वो 11 बीघा का कब्जा करने की मतलब कर लिया क्या, अभी किया नहीं है? कब्जा कर चुके हैं, उसमें प्लॉटिंग भी कर चुके। देखिए ये सरकार अवैध कब्जा पर बहुत सख्त है, और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि मैनपुरी जैसे क्रांतिकारी भूमि पर यदि भूमि पर अवैध कब्जा होगा तो फिर बुलडोजर बाबा कौन कहेगा तुमसे? आपको संज्ञान लेना चाहिए। और पीड़ित से आपको बयां कराता हूँ किस प्रकार के। जी और क्या करना चाहिए? खेती बची और मिल गए नहीं करते। अब आओ कोई जो शेष खेती बची थी आपने अपने बेटों का नाम कर दिया, कोई बात नहीं, आपने कर दी, अच्छी बात है, बेटा आपकी सेवा करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि बेटों का दायित्व बनता है आपकी सेवा करना। लेकिन जो आपने अभी आपके जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है भूमि आपको नहीं, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक कार्रवाई नहीं की? माननीय मुख्यमंत्री को आपने कार्रवाई की? क्या मुख्यमंत्री की या जिलाधिकारी की है? मतलब जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को दोनों ही जगह आप कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका निराकरण हुआ है। इस तरह से जनता यहाँ की पीड़ित है, और ये पीड़ित को न्याय मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो ये जनता आपको 2024 में अवश्य इसका जवाब देगी। आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत बढ़िया करती है, काम भी अच्छा कर रही है। मैं नहीं कहता हूँ काम खराब कर रही है, काम अच्छे कर रही है, क्योंकि जो गुंडे भी खत्म हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके ही खेमे में बैठने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी का लेबल लगाए हुए, मुखौटा पहने हुए हैं, और वो जनता के बीच ऐसी घिनौनी करें तो पार्टी का स्तर कैसा होगा।